गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए 7th क्लास में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब हम हमारे 7th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। सो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नेचर है, हमारी मदर अर्थ है और पूरा यूनिवर्स है, अब तक जो एलिमेंट्स हैं वो 100 से ऊपर खोजे जा चुके हैं। मोर देन 100 एलिमेंट्स नॉन टू मैनकाइंड। और उन एलिमेंट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वैसे तो 3 में करते हैं, मेटलॉइड्स भी है, पर इस अपनी कोर्स में, अपनी बुक में बस मेटल्स और नॉन मेटल्स दे रखे हैं। तो जो एलिमेंट्स हमने अभी तक खोजे हैं पूरी अर्थ पर, या पूरे अभी तक जितने भी पूरे यूनिवर्स में अब तक जो एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं वो 100 या 100 से थोड़े ऊपर हैं, 113 और 117। और इनको हमने 2 कैटेगरीज़ में रख दिया है उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी जिसकी वजह से हमने उन्हें मेटल या नॉन मेटल कहा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So we have studied about elements and compounds in class 7th. Everything on the earth, including human beings, all other living and non-living things, air, water and soil, are made up of one or more chemical elements. अब देखिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, लिविंग और नॉन लिविंग, भले से आपकी डेस्क हो, चेयर हो, चौक हो, बोर्ड हो, क्लास का फ़ैन हो, या आप खुद हो, या कोई एनिमल, कुछ भी, एनीथिंग, इवन आपकी बुक का पेपर, इंक, पेन, आपके ग्लासेस, कुछ भी हो, एनीथिंग, जो कुछ भी इस दुनिया में प्रेजेंट है वो सब एलिमेंट्स का मिलके बना हुआ है। एलिमेंट्स बोलते हैं सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म को। फॉर एग्जांपल गोल्ड, जो सोना है वो एक एलिमेंट है, चांदी एक एलिमेंट है, तांबा कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से अब तक हमने 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स खोज लिए हैं। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। तो कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे लोहा, सोना वगैरह, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है। डायमंड कार्बन है। ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल की जो टिप है, वो भी कार्बन है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल मैंने आपको एलिमेंट्स के दिए हैं। एलिमेंट्स इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट्स। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, भले से वो डेस्क हो, चेयर हो, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। आप जानते ही होंगे प्लास्टिक्स वगैरह फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या हैं, केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। इवन हम ह्यूमन बींग्स भी केमिकल एलिमेंट से मिलकर बने हैं। आप सब जानते ही हैं हमारे खून में लोहा होता है, आयरन, और भी अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वो क्या है, मिनरल्स, विटामिन्स, एलिमेंट्स ही तो हैं, उन सबको एलिमेंट्स ही बोला जाता है। ये एक न्यू टॉपिक आया है आपकी बुक में, इसके बारे में हम थोड़ा सा 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करना कि 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो ये चैप्टर आपको समझने में आसानी रहेगी। वी ऑल्सो कम अक्रॉस न्यूमरस अदर एलिमेंट इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए और दूसरे एलिमेंट्स के भी हम लोग कांटेक्ट में आते रहते हैं हमारी रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में। देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स नॉन टू मैनकाइंड एंड एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब देखिए हमने कहा था कि एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस मीन्स कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। तो मैंने बताया ही था कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं साइंटिस्ट, और एक एलिमेंट एक ही काइंड के एटम से मिलके बना होता है। अब एटम क्या है ये हम 7th में पढ़ चुके हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है। जैसे मैं हमेशा सबको एक ही एग्जाम्पल समझाती हूँ हमारे स्कूल बिल्डिंग का, कि हम लोग क्या करते हैं, ईंट से ईंट जोड़कर एक दीवार खड़ी करते हैं, दीवार जोड़ के एक कमरा बनाते हैं, कमरे जोड़ के एक पूरा फ्लोर बनता है, और फ्लोर्स को मिला के हम पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो वैसे ही जैसे एक पूरी बिल्डिंग के अंदर एक ईंट की क्या वैल्यू है, वही वैल्यू एक सेल की हमारी बॉडी में है। जैसे पूरी बिल्डिंग है हमारे स्कूल की, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर है, इसके अंदर 5 फ्लोर्स हैं। तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ईंट की जो वैल्यू होगी ना, वही हमारी बॉडी में सेल की एक वैल्यू है। इतना छोटा यूनिट होता है, और सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, हार्ट, किडनीज़, हमारी स्किन, हेयर्स वगैरह, ये सब एक ही टाइप के सेल से मिलके बनता है।
वैसे ही एटम्स होते हैं। तो एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? एक ही तरीके के एटम्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सोना एक एलिमेंट है जो प्योर फॉर्म हो, आपने उसमें तांबा नहीं मिलाना, सिर्फ गोल्ड होना चाहिए वो सोना। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो जस्ट एक ही एटम से मिलकर बना होता है, गोल्ड एटम से। सिल्वर, अगर आप उसको हार्ड करने के लिए कुछ चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो सिल्वर ओनली सिल्वर एटम का बना होगा, ठीक है। वैसे ही प्लैटिनम है, और क्या क्या ले सकते हैं हम, कार्बन, ठीक है। कार्बन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो एक ही एटम से मिलकर बना होता है, यानी उस गैस के अंदर सारे ही एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। अब देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 गैस। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड कहलाएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या आ रहा है? कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बार पढ़ी है हमने? ग्रीन हाउस गैस होती है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। बहुत सारे हमने इसके फीचर्स पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका केमिकल फार्मूला देखिए, हर सब्सटेंस का अपना एक केमिकल फार्मूला होता है जिससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमेशा केमिकली CO2 पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करके समझाऊंगी वीडियोस में हमारी, जब हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अभी जस्ट एक सिंपली आपको मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ एलिमेंट। सो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको एग्जांपल दिया, ये एक गैस है। तो ये जो गैस है ये 2 तरीके के एटम से मिलकर बनी है, 2 एलिमेंट से मिलकर बनी है। एक है कार्बन एलिमेंट, एक है ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें इंक्लूड है ना इसमें, तो हम इसको बोलेंगे कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक तो कार्बन है और हमने बोला डाइऑक्साइड का मतलब है 2 ऑक्सीजन के एटम। जो ऑक्सीजन है वो 2 एटम है और कार्बन एक ही है, तो 3 चीज़ें हो गई, तो हम इसको कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो 2 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनी है, और एलिमेंट्स तो क्या कहलाएगी? ये कंपाउंड कहलाएगी एक। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए हम जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी तक डिस्कवर करे हैं उनको हम अभी तक 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन मेटल। अब किस बेसिस पे हमने किसी एलिमेंट को मेटल कहा और किस बेसिस पे हमने किसी एलिमेंट को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा, वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। गोल्ड, मर्क्यूरी, सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। अब देखिए यहाँ पे मेटल्स के एग्जाम्पल आए, गोल्ड है, मर्क्यूरी, सिल्वर वगैरह, ये सब मेटल्स हैं। कार्बन, देखिए कार्बन एक गैस है, एक एलिमेंट है। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के बने होते हैं। सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए यहाँ नॉन मेटल्स के भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं इन दोनों की ही फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। फिज़िकल मतलब आप अगर उसको देखोगे तो आपको कैसा नज़र आएगा, उसकी चमक, उसकी बनावट, कि वो सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है, कैसा है वो, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उसकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, कितना रिएक्टिव है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम रिएक्टिविटी, रिएक्शन, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या आप अभी आगे हम देख लेंगे। तो पहला आया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर। अब देखिए मैटर आप जानते हैं क्या होते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेर रही है, जगह घेर रही है, वो मैटर में आता है। आप भी एक मैटर हैं, और हमारी डेस्क, चेयर, जो भी कुछ है वो सब मैटर है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किसी भी मैटर को ऑब्ज़र्व करो पहले आप, और फिर उसको देख के बताओ कि वो कैसा दिखता है। अब आप चाहें तो आप अपने घर पर भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स होंगे आपके घर में भी, कर्टेन होगा, डेस्क होगा, चेयर होगा, तो आप उसे देख के बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इसी बेसिस पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि सिर्फ देखने से पता चल रहा था कि वो दोनों कैसे हैं, कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। चेयर और डेस्क में कितना फ़र्क होता है आप खुद देख के बता सकते हैं। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये स्टेट का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। लस्टर यानी कलर, सॉरी चमक, कलर आप जानते ही हैं रंग। हार्डनेस कितना मजबूत है, हार्ड है कितना। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये अभी अपन आगे देख लेंगे, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तब आपको समझाऊंगी कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मारो आप, या तो पेंसिल से या किसी लोहे की रॉड से या स्केल से या किसी भी स्टिक से आप मारो तो वो आवाज़ पैदा करेगा। तो यही उस सब्सटेंस की सोनोरिटी होगी कि वो कैसी आवाज़ पैदा कर रहा है हिट करने पे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज़। अब देखिए जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं ये तो जनरल सी बात है, ये तो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट होंगी, तभी हमने एलिमेंट्स को इन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है। किसी को नॉन मेटल कहा, किसी को मेटल बोला, क्योंकि हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग थी। तो पहला है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट पढ़ेंगे हम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था फिज़िकल स्टेट तीन होती हैं स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब क्या है, जो मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स में, जो जिसको भी हमने मेटल बोला है, तो क्यों बोला है, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब आप अपने रूम का पंखे, कूलर, एसी सब बंद कर दो, ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल, वो रूम टेम्परेचर कहलाएगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी इज़ एन एक्सेप्शन दैट अकर्स इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास सब में मिलेंगे, मेटल में भी मिलेगा एक्सेप्शनल केस, नॉन मेटल में भी मिलेगा। यहाँ मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल केस आया। एक्सेप्शन का मतलब होता है दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग। मर्क्यूरी है तो मेटल, लेकिन यहाँ फिज़िकल स्टेट में इसकी मर्क्यूरी में क्या आया है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट एज ईदर सॉलिड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोमीन विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए हमने मेटल्स के बारे में कहा था कि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या गैस फॉर्म में होंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन आया है ब्रोमीन का, कि ब्रोमीन क्या है, एक ही नॉन मेटल है पूरे नॉन मेटल्स के ग्रुप में जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। हमने मेटल्स में एक एक्सेप्शन पढ़ा था, मर्क्यूरी जो लिक्विड था, और यहाँ ब्रोमीन पढ़ा नॉन मेटल्स में जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। नाउ कमिंग ऑन लस्टर यानी चमक। मेटल्स कैन बी पॉलिश टू हैव ए शाइनी अपीयरेंस एंड दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट। अब देखिए हम मेटल्स जो हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन्हें पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अपीयरेंस कैसी हो जाए, उनके देखने पे कैसे लगे, शाइनी लगे, इजीली पॉलिश हो जाते हैं। और पॉलिश होने के बाद क्या करता है, सरफेस स्मूथ सरफेस बन जाती है, और स्मूथ सरफेस सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमें वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा चमकती हुई नज़र आएगी। ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की, मटेरियल की चमक उसकी सरफेस पर डिपेंड करती है। दो तरीके की सरफेस होती हैं, रफ़ सरफेस और स्मूथ सरफेस। हमने 7th क्लास में पढ़ा था इस बारे में, आप लोग भूल गए हो तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती कि व्हाट इज़ रफ़ सरफेस एंड व्हाट इज़ स्मूथ सरफेस, ये हम 7th में पढ़ चुके हैं। तो रफ़ सरफेसेस का क्या होता है, बहुत जो लाइट होती है वो 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, बहुत कम रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्ट हो जाती है लाइट। और जो स्मूथ सरफेस होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं और उतनी ही चीज़ हमें चमकती हुई नज़र आती है जिनकी सरफेस स्मूथ होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ कॉल्ड लस्टर विच इज़ यूज्ड वाइडली फॉर मेकिंग ज्वेलरी, स्टैच्यूज़ एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को, चमकने की प्रॉपर्टी को, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी को पॉलिश होने के बाद लस्टर कहलाती है। और इसलिए हम मेटल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, स्टैच्यूज़ आप जानती हैं कॉपर के स्टैच्यूज़ बनते हैं, और अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉपर एंड सिल्वर फॉर मेकिंग अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनम की ज्वेलरी बनाते हैं। आजकल तो कॉपर की भी ज्वेलरी आती है। आप लोग जाओगे, आपकी आर्ट गैलरीज़ वगैरह होती हैं, यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे बोलोगे आप हमें कॉपर की ज्वेलरी दो, तो वो देगा आपको। कॉपर, वुडन, इनकी ज्वेलरी भी चल रही है, इयररिंग्स वगैरह। तो ज़्यादातर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम की ज्वेलरी बनाई जाती है। और कॉपर और सिल्वर ये हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स और जो और चीज़ें हैं बनाने के भी काम में इन दोनों का लिया जाता है, कॉपर भी और सिल्वर को। नॉन मेटल्स, मोस्ट नॉन मेटल्स आर विदाउट एनी लस्टर। अब देखिए जो नॉन मेटल्स हैं, या कहें कि वो एलिमेंट्स जिसने हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा है, वो उनमें कोई चमक नहीं होती। दे आर विदाउट एनी लस्टर एज दे अकोर एज पाउडर्स और गैसेज। अब हमने पढ़ाई था कि या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में भी देखिए नॉन मेटल्स पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, उन्हें पॉलिश नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट, कार्बन एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस एंड दे हैव लस्टर। अब यहाँ पे देखिए दो एक्सेप्शनल केसेस आए हैं नॉन मेटल्स में अकॉर्डिंग टू लस्टर। ठीक है, लस्टर में दो एक्सेप्शंस आए हैं नॉन मेटल्स में, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। तो ये दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत लस्टर पाई जाती है। ठीक है, कार्बन क्या है, डायमंड कार्बन से मिलकर बना है, कितना चमकीला होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। कार्बन कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, कार्बन हमने उस सब्सटेंस को कहा है, सॉरी डायमंड कोई अलग से कोई वो नहीं है एलिमेंट। डायमंड जो है वो पूरा कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट पूरा कार्बन का बना होता है, और इसमें क्या है, लस्टर होता है, चमक होती है। नाउ कमिंग टू द कलर ऑफ फर्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स। ऑल मेटल्स आर वाइट और सिल्वरी ग्रे विद द एक्सेप्शन ऑफ गोल्ड विच इज़ येलो एंड कॉपर विच इज़ रेडिश ब्राउन। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं या तो वो सफ़ेद होंगे या सिल्वरी ग्रे, ठीक है, हल्के से ग्रे कलर के सिल्वर कलर के होंगे। दो एक्सेप्शंस आ गए कलर में भी, पहला है गोल्ड जो येलो कलर का होता है, और दूसरा है कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स, सम नॉन मेटल्स आर कलर्ड सच एज क्लोरीन विच इज़ ग्रीनिश येलो गेस। अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में आया है कि कुछ नॉन मेटल्स होते हैं कलर्स होते हैं कलर्ड। पहला है क्लोरीन गैस जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। दूसरा है ब्रोमीन, हमने पढ़ा था एक्सेप्शन है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एक ब्राउन लिक्विड है ब्रोमीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है। सो वॉयलेट सॉलिड, एक वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का सॉलिड होता है। एंड सल्फ़र विच इज़ ए येलो पाउडर। अब सल्फ़र के बारे में ही मैंने आपको बताया था, सल्फ़र गैस होती है, तो ये येलो पाउडर की बनी होती है। प्याज के अंदर सल्फ़र होती है, एग शेल्स के अंदर सल्फ़र होती है, इन सब में सल्फ़र्स पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर कलरलेस गैसेस। अब देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आए हैं कलरलेस गैसेस के, विच इज़ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो नाउ कमिंग टू द हार्डनेस पर आएँ। Metals are usually hard and strong with some exceptions such as sodium and potassium which are so soft that they can be cut with a knife. अब देखिए मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक आयरन, कॉपर वगैरह, ये सब हार्ड मेटल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 एक्सेप्शंस आए हैं, एक है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों दिखने में तो देखिए रॉक की तरह होते हैं, पत्थर की तरह या थोड़ा उसकी तरह, लेकिन आप इसको उसके चाकू से भी काट सकते हैं। अगर आपके घरों में जो नाइफ़ है आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे इस पर तो ये कट जाएगा केक की तरह। नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट आर नॉट एज हार्ड एज मेटल्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ डायमंड कार्बन विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ। अब देखिए नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वैसे तो वो सॉलिड फॉर्म में हमने पढ़ा था ना, सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं, बस एक ब्रोमीन ही है जो एक ब्राउन लिक्विड है। ठीक है, लेकिन ये मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आया है, डायमंड, हीरा, जो कार्बन एलिमेंट का बना होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ये इस दुनिया का, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है, यानी नेचुरली पैदा होता है। ये कोल की माइन में, कोयले की खान में अपने आप पैदा होता है हीरे की खान में जो नेचुरली पैदा हो रहा है। तो ये हमारी पूरी अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये अब तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हमने हार्डनेस पढ़ी कि जो मेटल्स होते हैं वो सब हार्ड होते हैं, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, एक है सोडियम और एक पोटेशियम, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं।
और नीचे सोडियम का डायग्राम भी दे रखा है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सोडियम। यू कैन सी इट लुक्स लाइक ए रॉक, पीस ऑफ रॉक, बट यू कैन कट इट विद अ नाइफ। आप उसे एक नाइफ से काट सकते हैं। कलर की बात आई तो हर हमने देखा, और एक चीज़ और हमने नोटिस करी कि अब तक हमने 3 या 4 जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इनमें सब में एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। फिज़िकल स्टेट पढ़ी थी हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो हमने मेटल्स में पढ़ा था कि सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बस मर्क्यूरी ही लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स में पढ़ा कि या तो सॉलिड होंगे या गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो एक ब्राउन लिक्विड है। फिर लस्टर पढ़ा हमने, सारे ही मेटल्स लस्टरस होते हैं, इसमें कोई हमने एक्सेप्शन नहीं देखा था। नॉन मेटल में देखा कि एक ही एक्सेप्शन है, बस 2 ही, ग्रेफाइट और आयोडीन जो लस्टरस होते हैं, बाकी सारे ही डल कलर के होते हैं। वाइट होंगे या सिल्वरी ग्रे, कलर। तो मेटल्स होंगे वाइट या सिल्वरी ग्रे विद एक्सेप्शंस ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो ये सारे ही हमने पॉइंट्स अभी पढ़े, हार्डनेस तक कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि कलर कैसा है, चमकीले हैं या नहीं, कितने हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे हैं, या स्टेट 3 तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बस यही बताया गया है इन पॉइंट्स में। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मैलिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे हमारी। थैंक यू।